जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। भारत सरकार जो है जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेके जो है फरवरी 2024 में ही लोकसभा और राज्यसभा से एक जो है बिल विधेयक जो है पारित कर दिया था और उस पर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर दिए थे और वो अधिनियम बन गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। देखिए, जैसे हमारे यहाँ जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो वो लागू हो गया। ठीक है, जैसे सीए एनआरसी आया था ना, सीए एनआरसी में क्या था, वो 4 साल तक लागू नहीं हुआ था, लगभग 4 साल तक। वो बन गया था विधेयक जो है नियम बन गया था, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन वो कार्यरत नहीं था। कार्य तो अब जाके हुआ है। तो ये जो विधेयक अभी ये पेपर लीक वाला बना था, जो फरवरी में पास हुआ था, तो वो जो है अभी बनाए नहीं थे लोग कि नहीं इसे लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो वो पारित हो गया था, राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लेकिन ये जो अचानक हमारे देश में एनटीए का जो काम है, एनटीए अपने मन का जो काम कर रही है, पेपर लीक भी हुआ और जबरदस्ती उसको कर रही है कि हम नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं क्या कर रहे थे, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं गलत हुआ है कुछ। ठीक है, तो उन्होंने भी माना है कि नहीं पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ, इसलिए तो यूजीसी ने अपने पेपर रद्द करा दिया। एक दिन 18 तारीख को पेपर हुआ, 19 तारीख को रद्द हो गया। और एक पेपर 25 को होना था यूजीसी से, उसका भी रद्द हो गया। तो आप लोग खुद कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे हैं और गलतियों को स्वीकार करके आप पेपरों को जो है रद्द कर रहे हैं। हाँ, आप लोग एक पेपर कराने में सक्षम नहीं है। आप लोग हमारे देश की नीति क्या बनाएंगे, आप लोग हमारे देश को क्या चलाएंगे, लेकिन चला रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या अब नहीं लीक हो, क्या अब लीक नहीं होगा पेपर? कितना कारगर होगा भारत सरकार द्वारा गठित अधिनियम? अरे कितना कारगर होगा आप सोच लीजिए। लीक कौन कर रहा है? भारत सरकार के लोग ही कर रहे हैं, उसके कर्मचारी ही कर रहे हैं। ठीक है, उनका संबंध किससे है? नेताओं से है, बड़े बड़े नेताओं से है, बड़े बड़े पैसे वाले आदमियों से है। वो लीक करेंगे पेपर, लीक करने के बाद फिर वही हल्ला पोपो होगा कि वो किया, फिर जाएगा जेल में। कुछ दिन बाद फिर बता देगा अरे वो तो छूट गया। अभी हुआ ना फोर्स वाला, पुणे फोर्स वाले में जो लड़का लड़की मारे गए थे, उसको बोल दिया कि नाबालिग है जुवेनाइल जस्टिस के द्वारा। अब उसको जो है छोड़ दिया गया, जाओ भैया तुम 300 शब्द का निबंध लिखो और चले जाओ। अभी वहाँ हुआ है ना, चेन्नई में हुआ है ना कि लड़की जो है कूच के चली गई रोड पे, उसका बाप एमपी है राज्यसभा का, उसकी भी बेटी छूट गई। तो कहाँ हो रहा है बड़ों के लिए? तो बड़े लोग पेपर में पकड़ाएंगे, लीक करेंगे, छूट के आ जाएंगे। बड़े लोग पकड़ाएंगे पेपर में, लीक करेंगे, छूट के आ जाएंगे। वहां जब जाएंगे तो दिखा दिया जाएगा कि नाबालिग है पेपर लीक कर रहा है, नाबालिग। भैया करेंगे बड़े बड़े लोग, ले जाएंगे देंगे नाबालिग लोग, पकड़ाएंगे नाबालिग लोग, हो गया काम। चलिए, तो वो हम लोगों को सांत्वना दिया जा रहा है, बाबू तुम लोग शांत रहो, सांत्वना बस। हम लोग भी लेके लमचूस खुश है खूब, चलिए मजा है, सरकार बना दे नियम। सरकार कितना नियम बनाती है आपको पता है? सरकार सिर्फ ये चाहती है कि हम जितना भारत में अंग्रेजों का काम था उसको बदल के हम अपना कर लें। खुद ना बदलेंगे सब। अंग्रेजों का जो काम था, जो काम लूटना था अंग्रेजों का, वो काम खुद नेता कर रहे हैं हमारे यहाँ का। उस चीज को नहीं बदलेंगे कि हम नहीं लूटेंगे। हम लोग फूट डाले और फूट डालो और राज करो वाली नीति पे काम नहीं करेंगे, ये सब नहीं सोचेंगे। ये सब सोच देंगे तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे कैसे आपको? ठीक है, तो ये सब चल रहा है भैया। अब आगे आइए, कितना बचा लेंगे हम लोग को पता है। बिल क्या था इनका? पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के फरवरी में पारित हुआ था। ठीक है, फरवरी 2024 में पारित हुआ था। अब है क्या इसमें? इसमें है क्या ये देख लीजिए, क्या क्या हो सकता है। दोषी व्यक्ति को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के दोषी को 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना। यानी अगर कोई पेपर लीक कराएगा तो उसको भी 3 से 5 साल की जो सजा होगी और 10 लाख जुर्माना होगा। किसी दूसरे के आप पेपर देते हुए पकड़े जाएंगे, आप अगर किसी दूसरे का पेपर दे रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं तो आप जो है 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। संस्था की मिली भगत साबित होने पर आरोपी संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। ऐसे संस्थान पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और संपत्ति जब्त की जाएगी। यानी अगर कोई संस्था है, जैसे एनटीए संस्था है, अभी एजू टेस्ट जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम करा रही थी वो, तो ऐसे ऐसे जो एग्जाम करा रहे हैं और संस्था पकड़ी जाएंगी। ठीक है, जिन संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा तो उनके ऊपर जो है उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अगर वो मिले रहेंगे और उनसे जो है जितना पेपर में खर्चा हुआ है A to Z कर्मचारियों का पेपर का जितना खर्चा हुआ है
वो पैसा वसूला जाएगा और उसके बाद जो है 1 करोड़ की जुर्माने लगाए जाएंगे। ठीक है। फिर है दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज के दोषी मिलने पर उनके लिए भी 3 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। यानी उसके जो मैनेजर है, उसके जो इंचार्ज है, उनके जो मालिक है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो जो है 3 से 10 साल की सजा भुगतेंगे और 1 करोड़ का जुर्माना है। ये सब नाटक हमारे देश में। ठीक है। अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना। ठीक है। अपराध में शामिल लोगों को, जितने लोग शामिल होंगे, 5 से 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। ये चीजें 2024 फरवरी में लाई गई थी। ठीक है। जब हमारी 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था तब मतलब 17वीं लोकसभा का लास्ट चल रहा था। अब तो 18वीं लोकसभा चल रही है। अभी 26 तारीख से जो है मानसून सत्र बैठक होगी। ठीक है। तो जब 2024 में ये बना तो ये सब नियम था उसमें। ठीक है। कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पे ये चीज लगेगा। इस सरकार, हमारे यहाँ विधि बनाई है, हमारे यहाँ सरकार नियम बनाई है। ठीक है। अब किन किन गड़बड़ियों को अपराध मानेंगे आप? इसमें कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करना, या पेपर लीक कर दे रहे हैं, आंसर लीक कर दे। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 फरवरी वाला जो लास्ट वाला पेपर था, उसका सारा आंसर जो है लीक कर दिया गया था। क्वेश्चन पेपर या आंसर के लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, किसी के साथ शामिल है, मान के चलो कोई और लीक कर रहा है, आप उसमें लगे हैं। ठीक है। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या मार्कशीट अपने पास रखना, अगर आपको अनुमति नहीं है और बिना अनुमति के अपने पास रख रहे हो और पकड़े जाते हैं तब। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। ठीक है। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। एग्जाम आंसर शीट या ओमार शीट के साथ छेड़छाड़ करना। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ी करना। पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना। नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। अगर ये 15 में से कोई भी चीजें आप पकड़े जाते हैं करते हुए तो ये चीज आप पे लागू होगा। ठीक है। समझा गया ये चीज? वो बन गया, ऐसे होगा कुछ नहीं। वो बन गया ना, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चों को बाल सुधार न्याय में भेजा जाता है, न्यायालय में, लेकिन उन सबों को ना भेजा गया जो सब कुचले थे। हुआ था ना अभी वहां पे, जो किसानों को उनका लड़का कुचल दिया था। ठीक है। जो गृह राज्य मंत्री थे पहले, अजीत मिश्रा टेनी, उनका लड़का कुछ दिया था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। आगे आइए, देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक, हमने दैनिक भास्कर से इसको उठा लिया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, इन राज्यों में पेपर लीक पर बने कानून। राजस्थान में भी है, गुजरात में भी, उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बनाया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश में शामिल हुए, ठीक है, तो वो जो एग्जाम 2 चरणों में हो जाएगा। यूपी पुलिस में देख रहे हैं 48 लाख बच्चे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखते हैं 28, 30, 35 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है। तो अगर 4 लाख बच्चों से ज्यादा हो जाएगा तो वो जो है वो जो 2 चरणों में एग्जाम कराएंगे। ठीक है। देखिए इन राज्यों में बना कानून। यूपी के लड़के लड़कियों का प्यार में इतना दिल नहीं तोड़ा जितना पेपर लीक ने तोड़ दिया। ठीक है, सही बात है। जितना बेरोजगारी में सबको संभाल देते हैं सब, उतना पेपरवा को नहीं संभाल पा रहे हैं सब। ठीक है। सरकार पेपर नहीं, हमारी जिंदगी लीक होती है। ठीक है। इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो गए। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं देखिए, 2017, 18, 21, फिर 2024 में अभी हुआ है आपका यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है 60,000 भर्ती जो है इस पे आया है। ठीक है। आई देखिए राजस्व लेखपाल वाला पेपर लीक हुआ था 2022 में, जो यूपी ट्रिपल एससी से पेट से हुआ था। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2017 में आप परीक्षा कैंसिल होने से 5 साल में करीब 83 लाख लड़के लड़कियों के दिल टूटे हैं। आप सोचिए ये क्या हो रहा है? मजाक है कि नहीं? सोचिए मजाक है कि नहीं हमारे देश के युवाओं के साथ, हमारे राज्य के युवाओं के साथ। ठीक है। लेकिन सरकार ने नियम बनाई है। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना है, ये जो बना है ये हमारे यहाँ एक नया कानून बनने जा रहा है, BNS, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। एक होता है IPC, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, लेकिन ये बन गया है भारतीय न्याय संहिता। हम इसी को कह रहे हैं ना कि ये लोग भारतीय दंड संहिता को बदल के हमारे यहाँ के काले अंग्रेज हैं, वो भारतीय दंड संहिता को बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाना चाहते हैं। वो खुद को नहीं बदलेंगे, वो काम जो है गोरे अंग्रेजों वाला ही करेंगे। वो हमारे देश में फूट डालो राज करो वाली नीति डाल पर जो है काम करेंगे।
ठीक है, वही काम करेंगे अंग्रेजों वाला ही, लेकिन हमारे देश के लोगों को पागल बनाएंगे और कहेंगे देखिए हम अंग्रेजों का सब सिस्टम मिटाना चाहते हैं, ठीक, और हम जो है भारत का लाना चाहते हैं, और हमारे भारत के लोग मूर्ख हैं, सुनते रहते हैं भैया। अच्छा है, ये लोग कम से कम भारत की तरफ ध्यान देते रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक। तो तुम लोग अब बना बना पा रहे हो, 2047 तक का तुम सपना देख रहे हो, ठीक है। आईपीसी बीएनएस, अब आईपीसी से चेंज होगा बीएनएस में, बनाओ भैया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा और सरकार पे आपको भरोसा होगा, हमें तो नहीं है भैया। और वही लोग है जो पेपर बना रहे हैं, वही लोग है जो छाप रहे हैं, वही लोग है जो क्वेश्चन बना रहे हैं, वही लोग है जो लीक करवा रहे हैं, तो आप बना के क्या करेंगे? लागू था 2024 बना था, और 2024 में बनाए हैं आप भी तो लोग तो 2014 से आए हैं, कहाँ थे आप लोग? इससे पहले भी जो सरकारें थी कहाँ थी, वो नहीं बना पाती थी क्या? ठीक है, तो लोग बनाए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, देखिए कितना कारगर होता है, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि कितना कारगर होगा। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बना लिया है, उसका भी अलग अलग नियम है, जो 4 एजेंसियां उसका पेपर कराएंगी, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, अपना काम करते रहें, ठीक। तो आप लोग भी खुश रहिए कि सरकार जो है बना दी है नियम, अब पेपर लीक नहीं होगा, भरोसा मत करिएगा, भरोसा नहीं, ठीक है। जैसे आजकल के लड़कियों को भरोसा नहीं है ना, उसी तरीके से पेपर लीक होगा कि नहीं होगा इस पर भरोसा मत रखिएगा, ठीक। मिलेंगे किसी अन्य अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।